भक्त सज्जनों, आज आपके समक्ष हम भगवत स्वरूपा श्री राधिका जी की महिमा, उनका स्वरूप क्या है और ये पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से, लिखने से क्या लाभ है और मानव के जीवन में इससे क्या परिवर्तन आ सकता है। ये जो ऋग्वेद में राधा उपनिषद के बारे में दिया गया है उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप सुनिए। एक बार ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी सनकादिक ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करके उनसे पूछा, हे देव, हे परम देवता, कौन हैं उनकी शक्तियाँ कौन कौन हैं? उन शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि की हेतुभूता कौन सी शक्ति है? सनकादिक के प्रश्न को सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, पुत्रो सुनो, यह गुह्यों में गुह्यतर यानी अत्यंत गुप्त रहस्य है, जिसे किसी के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है और देने योग्य भी नहीं है। किसको बताना चाहिए इसको? जिसके मन में हृदय रस हो, जिसके हृदय में रस हो, जो ब्रह्मवादी हो और गुरुभक्त हो, उन्हीं को इसे बताना चाहिए। तो इसके बाद वो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी ऋषियों से? भगवान हरि श्री कृष्ण ही परम देव हैं। वे ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य। गोप गोपियाँ उनका सेवन करती हैं। वृंदा यानी तुलसी जी उनकी आराधना करती हैं। वे भगवान ही वृंदावन के स्वामी हैं। कौन? श्री कृष्ण। वे ही एकमात्र परमेश्वर हैं। उन्हीं के एक रूप हैं। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति नारायण जो उन्हीं के अंश हैं। वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य हैं। उन श्री कृष्ण की आराधनी, संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि बहुत प्रकार की शक्तियाँ हैं। इनमें आराधनी सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। यही परम अंतरंग भूता श्री राधा जी हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा आराधिता हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण का सदा समाराधन करती हैं, अतः वे राधिका कहलाती हैं। एक दूसरे का आराधन कर रहे हैं, राधा और कृष्ण। उनको गांधर्वा भी कहते हैं। समस्त गोपियाँ, पटरानियाँ और लक्ष्मी जी इन्हीं की काय व्यूह रूपा हैं। ये श्री राधा, रस सागर, श्री कृष्ण एक ही शरीर है। लीला के रूप में ये 2 बन गए, वैसे एक ही है। श्री राधा भगवान श्री हरि की संपूर्ण ईश्वरी हैं, मतलब शक्ति हैं, संपूर्ण सनातनी विद्या हैं। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। एकांत में 4 वेद इनकी स्तुति करती। इतना क्या कहा उन्होंने ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मवेत्ता जिनके परम पद का प्रतिपादन करते हैं, जिनकी महिमा में, मतलब ब्रह्मा खुद स्वयं कह रहे हैं, अपनी समस्त आय में वर्णन नहीं कर सकता। जिन पर इनकी कृपा होती है, परम धाम उनके कर तलगत हो जाता है। इन राधिका को न जानकर जो श्री कृष्ण की आराधना करता है, चाहता है, तो वो मूढ़तम है। श्रुतियाँ इनके नामों का गान करती हैं, राधा जी के। इसलिए ऋग्वेद में 28 नाम दिए गए हैं श्री राधा जी के, जिसको करने से बहुत फायदा होता है।
इनका नाम का जप करने से पापों का क्षरण होता है। और बहुत से वो हैं लाभ हैं, वो मैं आपको जिक्र करूँगा, लेकिन पहले हम ये जो ऋग्वेद में दिया गया है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्वबंध्या च वृंदावन विहारिणी। वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण बल्लभा। वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधार्वा राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी। परात् परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भवव्याधि विनाशिनी। तो ये 28 नाम जो है ऋग्वेद में दिए गए हैं, और अर्थात इसका वो भावार्थ भी बता दे रहा हूँ। कौन कौन से 28 नाम हैं मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। पहला श्री राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्वबंध्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण बल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधार्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निवारणा भुक्ति मुक्ति प्रदा। और 28वां है भव व्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम हैं राधा जी के, जो पहले मैंने संस्कृत में और फिर इसके बाद ये हिंदी में आपका भावार्थ बताया। इनको करने से क्या लाभ है भी हम आपके साथ शेयर करे रहे हैं, जो उसमें ऋग्वेद में दिया गया है। कहते हैं इन 28 नामों का जो पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा है। यह तो आह्लादनी शक्ति का वर्णन हुआ। इनकी जो संधिनी शक्ति है श्री वृंदावन धाम भूषण शैया का आसन आदि एवं मंत्र सेवक आदि के रूप में परिणत होती है। इस मृत्युलोक में अवतार लेने के समय वही माता पिता के रूप में प्रकट होती हैं। यही अनेक अवतारों की कारणभूता हैं। ज्ञान शक्ति ही क्षेत्रज्ञ शक्ति हैं, इच्छा शक्ति के अंतर्भूत माया है। यह सत्य रज तजो तमोमयी हैं, बहिरंगा हैं, यही जगत की कारणभूता हैं। यही अविद्या रूप जीवन के बंधन हेतु हैं। क्रिया शक्ति ही लीला शक्ति है, ऐसा इस उपनिषद में कहा गया है। तो ये क्या करता है, हमारी जो शरीर है, हम इसका जाप करते हैं तो हमें ये पवित्र करता है, हमारे अंदर सरलता लाता है, निर्मलता लाता है। श्री राधा कृष्ण का प्रिय होता है, और इसका जप करने से श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण, और राधा जी भी प्रसन्न करती हैं। ये सभी मनोरथ कामनाओं का पूर्ण करने वाला ये 28 नाम आप प्रतिदिन लिए जा सकते हैं। बल्कि सायं मध्याह्न और सुबह तीनों की तरफ ध्यान लें। जितना ही इसका जप कर लेंगे 28 नामों का, उतना ही फल, अच्छे से अच्छा फल, कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है इससे। और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, पापों का क्षरण होता है इससे। जो है धन धान्य से संपन्न होता है, पुत्रवान होता है, बलवान होता है, आरोग्य प्रदान करने वाला है। ये 28 नाम आपके श्री प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो
तो इस प्रकार शांति प्राप्त होती है। निराशा छाई हुई है वो आशा पूरी होती है, जो काम नहीं बन रहे हैं वो कार्य पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से ये 28 नाम श्री राधा जी के ऋग्वेद में दिए गए हैं। और जो ऋग्वेद राधा उपनिषद है उसमें ये इसका वर्णन आया है, और ब्रह्मा जी ने ये सनकादिक ऋषियों को इसकी जानकारी दी, जो हमने आपके साथ शेयर की। तो इस राधिका जी के ये 28 नाम हैं, इनको करने से श्री राधा जी प्रसन्न होती हैं। और वृंदावन में ये 28 नाम जपे जाएं तो और भी अच्छा है, और इसका जाप निरंतर प्रतिदिन करना चाहिए। जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी मात्र है, वो इसको सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, उसको लाभ प्राप्त होता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, और उसको पुण्य प्राप्त होता है, उसके पापों का क्षण होता है। ओम श्री राधाये नमः, श्री राधाये नमः, श्री राधाये नमः। हाँ, श्री राधा जी आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद। इतने अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।